Hello students, class 9th civics, second chapter constitutional design. I told in previous lecture making of the constitution, how the process and what was the difficulty or problems of the in the making of the constitution. And today's topic is students constituent assembly, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया जा रहा था कि उसकी एक असेंबली बनाई गई, उसके मेंबर्स बनाए गए कि कितने मेंबर्स, उसके जो मेंबर्स हैं वो मेंबर्स बनाए जाएंगे, कितने मेंबर्स होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उस मेंबर्स कितने मेंबर थे, तो यहाँ पर जो था फिर अब एक बात थी कि हु वर द मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो मेकर्स जो थे वो कौन थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले। स्टूडेंट्स, जो मेकर्स थे वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले कौन थे। तो यार स्टूडेंट्स, व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यू आर लुकिंग एट स्टूडेंट्स an assembly of elected representation, an assembly of elected representatives called the constituent assembly, यानी जो constituent assembly के जो मेंबर थे वो इलेक्टेड मेंबर थे। कैसे मेंबर थे? इलेक्टेड रिप्रेजेंट्स होके आए थे, यानी वो इलेक्शन के द्वारा उन्हें इलेक्ट किया गया था, जैसे भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो इलेक्ट होके आए थे। अब स्टूडेंट्स, इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो इलेक्शन हुआ था वो जुलाई 1946 में हुआ था। कब हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इलेक्शन? 1946 में। एंड स्टूडेंट्स, फर्स्ट मीटिंग वाज हेल्ड, यानी जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी वो दिसंबर 1946 को हुई थी। मतलब जैसे ही क्या हुए इलेक्शन हुए तभी क्या हुआ, एक जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी वो मीटिंग कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। अब इसी बीच यहाँ पर इसके बाद क्या था, इसके बाद 1947 में क्या हुआ था, इंडिया एंड पाकिस्तान वर मतलब पार्टीशन, यानी इंडिया और पाकिस्तान का क्या हुआ, डिवाइडेड हो गया, यानी बंटवारा हो गया। अब उससे पहले जो मेंबर्स थे स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर दिया है कि मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 299 मेंबर्स थे। कितने? 299 मेंबर्स थे। बट पार्टीशन से बाद, यानी आफ्टर द पार्टीशन जो मेंबर थे वो इतने बचे। इससे पहले जो मेंबर थे, जब पाकिस्तान और इंडिया एक थे, जब पाकिस्तान और इंडिया डिवाइडेड नहीं हुए थे, तब जो मेंबर थे वो 389 मेंबर थे। कितने मेंबर थे? 389 मेंबर। अब पाकिस्तान की असेंबली थी तो उसके भी कुछ मेंबर थे, तो वो मेंबर जब वहां से लेस करके कितने मेंबर बचे थे हमारे यहाँ पर? 299 मेंबर स्टूडेंट्स बचे थे। अब एडॉप्टेड, देखिए अब यहाँ पर इस बीच हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, उसके द्वारा बी.आर. अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने मतलब उस कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जब कॉन्स्टिट्यूशन राइट किया गया हमारा, तो उसमें कितना टाइम लगा था बीच में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने में? 2 ईयर 11 month and 18 days, यानी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट किया गया था उसको राइट करने में जो टाइम लगा था वो 2 ईयर 11 month 18 days उसको बनाने में लगे थे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इंडिया का वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट्स, अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949, यानी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट हो गया था, यानी बनके रेडी हो गया था, तैयार बनके रेडी हो गया था। बट इट इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950, ये इफेक्ट कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को ये फोर्स में आया, मतलब ये स्टार्ट किया गया, लागू किया गया। अब हमारी, अब इसके पीछे भी लॉजिक है कि ये 26 नवंबर जब 1949 को बनके रेडी हो गया था, कंप्लीट हो गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो हमने इसी डेट
इसी टाइम पे हमने इसको इफेक्ट में क्यों लेके नहीं आए? हमने 26 जनवरी 1950 को ही क्यों एडप्ट किया? स्टूडेंट्स आपको बताया कि कराची सेशन जो 1930 में, मतलब हमारे जवाहरलाल नेहरू ने जब यहाँ पर एक क्या था 26 जनवरी को हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, जो हमारे इंडियन लीडर्स थे, जो स्ट्रगल कर रहे थे, जवाहरलाल नेहरू और बहुत सारे लोग थे, इन लोगों ने 26 जनवरी को क्या किया था 1930 को एक डिसीजन लिया था और कहा था कि आज से हम इंडिपेंडेंट हैं और अपना 26 जनवरी को हम अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। और तब से इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते आ रहे थे। लेकिन जब हम इंडिपेंडेंट हुए, जब हम आज़ाद हुए, तो 26 जनवरी नहीं थी। उस दिन क्या था हमारे पास 15 अगस्त था। 15 अगस्त को हम आज़ाद हो गए, तो 26 जनवरी को हम अपने आप को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट नहीं कर पाए, क्योंकि हम उसके बाद 26 जनवरी निकल चुकी थी, अगली आने वाली टाइम था। तो क्या हुआ कि अब हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन था नहीं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब रेडी हुआ तो हमने उसको क्या किया कि यहाँ तो बन रेडी हो गया, हम इस दिन भी सेलिब्रेट कर सकते थे 26 नवंबर को। बट हमने क्या किया कि हमने 26 जनवरी 1950 को उसको इफेक्ट में लेके आए, फोर्स में लेके आए। यानी इससे क्या करते हैं, इसको हम क्या सेलिब्रेट करते हैं एज अ रिपब्लिक डे। इसको क्या करते हैं हम रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट एवरी ईयर सेलिब्रेट करते हैं। यानी प्रत्येक ईयर हम इसको 26 जनवरी 1950 को हम अपना रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। इसीलिए 26 को हम अपना रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट है कि व्हाई शुड वी एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन 7 डिकेड्स, यानी लास्ट पिछले 7 डिकेड से हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करते चले जा रहे हैं। क्यों कर रहे हैं हम? इसमें कुछ लोग कहते हैं चेंजिंग करने चाहिए, कि ये बहुत लेंदी है, मतलब डिफरेंट टाइप की लोग टॉकिंग करते हैं, बातें करते हैं उसके बारे में। लेकिन अब हम इसको क्यों मानते चले जा रहे हैं, इसको क्यों एक्सेप्ट किया है हमने लगातार, मतलब इसको इसी को हम कोई नया कॉन्स्टिट्यूशन अपना क्यों नहीं बना रहे हैं? तो उसमें क्या है कि नो क्वेश्चन द लेजिटिमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेजिटिमेसी होता है स्टूडेंट्स वैधता, यानी अभी तक हमारे कोई सोशल ग्रुप या हमारा कोई भी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी उसमें क्या है, उसमें वैधता है, उनका विश्वास है अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे, इसीलिए उस पर किसी ने आज तक कोई क्वेश्चन नहीं किया है। उसी विश्वास के सारे हम उसको फॉलो कर रहे हैं और उसी के रूल्स जैसे भी उसने जो रूल्स दिए हैं उनको हम फॉलो करते चले आ रहे हैं। नेक्स्ट सेक्शन की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रिप्रेजेंटेड द पीपल ऑफ इंडिया, यानी जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है वो क्या करती है, रिप्रेजेंटेड टू द पीपल ऑफ इंडिया, यानी जो इंडिया के पीपल होते हैं उसको कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली पूरी ओवरऑल इंडिया से रिप्रेजेंट करती है। फ्रेंड्स जैसे क्या था कि जो प्रोविंशियल, जो हर स्टेट की अपनी प्रोविंशियल थी, वही प्रोविंशियल से जो मेंबर्स थे वही उन्होंने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को इलेक्टेड किया था। अब स्टूडेंट्स इसकी जो प्रोसेस थी, देखिए जो प्रोसेस थी बड़ी वो डिफरेंट थी। इसमें क्या था, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वर्क इन द सिस्टमेटिक, और इसने जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी इसने क्या किया था, जो वर्क था बड़ा सिस्टमेटिक किया था स्टूडेंट्स। और इसमें क्या था कि जो फर्स्ट टर्म बेसिक प्रिंसिपल्स वर डिक्लेयर्ड एंड एग्रीड अपॉन, और जो फर्स्ट प्रिंसिपल थे वो डिक्लेयर किए गए। जैसे इट्स हेडेड बाय द इट्स चेयरपर्सन और चेयरमैन वाज द डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो चेयरपर्सन थे या जो प्रेसिडेंट कह लो या चेयरमैन कह लो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसमें कंफ्यूजन होना स्टूडेंट, चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। दोनों डिफरेंट है बट स्टूडेंट्स कंफ्यूज जाते हैं। 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो इसमें कहता है कि जो बी आर अम्बेडकर थे एक लॉयर थे, तो उन्होंने बड़े अच्छे से इसको क्या किया था, ड्राफ्ट किया था। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको बड़े अच्छे से ड्राफ्ट किया था, किसको, कॉन्स्टिट्यूशन को, और उसमें लोगों की हेल्प भी हुई थी। तो उसको ड्राफ्ट किया, उस पर डिबेट हुई, वो बहुत सारे अमेंड, देखिए यहाँ पर क्या है, ड्राफ्टिंग यानी ड्राफ्ट हुआ, अमेंडमेंट लाए गए बहुत सारे, उस पर डिबेट हुई, यानी उस पर डिबेट भी हुई थी, यानी उस डिबेट में बहुत सारा पैसा भी खर्च हुआ था, अमेंडमेंट लाए गए, और जब डिबेट हुई तो उसमें डिफरेंट ग्रुप्स के लोग थे। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन राइट हुआ था उसमें एक एक टॉपिक एक एक वर्ड पे डिबेट हुई थी, एक एक टॉपिक एक एक वर्ड पे डिबेट हुई थी। और हमारा जो क्वेश्चन था इसमें 6.4 करोड़ रुपीस इस पर इन्वेस्ट हुए थे, खर्च हुए थे इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में।
तो हर टॉपिक पे इसके डिबेट हुई। तो वही था कि प्रोसेस जो थी वो बड़े डिफरेंट हुई थी स्टूडेंट्स, और इसमें क्या था कि सेवरल राउंड्स, कई राउंड्स में इसमें स्टूडेंट्स इसकी डिबेट हुई, इसके क्लॉज हर पॉइंट पे डिबेट हुई। और इस जो था कि इसमें मोर देन 2000 अमेंडमेंट्स वर कंसीडर्ड, मोर देन 2000 जो वर्ड थे वो कंसीडर किए गए उसको। तो डिफरेंट तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, उस पर डिबेट हुई, हर टॉपिक पे डिबेट हुई। कहीं कोई किसी रिलीजन के लिए, किसी पर्सन के लिए उसमें मतलब कोई रॉन्ग मैसेज तो नहीं जा रहा है। तो इस तरह से हमारी ये क्या हुई, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को ड्राफ्ट किया गया या उसको बनाया गया। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स।